नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुधीर शर्मा जी। भाजपा जमीन से आसमान तक जो गई, ये जो यात्रा थी, उसमें सुधीर शर्मा उसके गवाह हैं, उसके हमसफर रहे हैं और भाजपा आज जहाँ है उसको बनाने में इनकी एक अहम भूमिका रही थी। लेकिन कुछ कारणों से भाजपा उनसे नाराज हो गई और कुछ कारणों से सुधीर शर्मा भाजपा से नाराज हो गए। आज वो भाजपा में नहीं है, भाजपा से निलंबित है, लेकिन भाजपा के लिए जो उनकी भावना है वो आज भी यही है कि ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको बरकरार रखा जाए और उसको और आगे बढ़ाया जाए। भाजपा की खामियां वो गिनाते रहते हैं। अपने समाज में इनकी बड़ी पूछ है और उनकी सलाह उनके समाज में मानी जाती है। आज उनसे तमाम तरह के मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर भाजपा से वो नाराज क्यों हुए और उनका जो समाज है, जो इतनी बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत बिहार में रखती है, उसको इस चुनाव में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह के फैसले लेने चाहिए। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या हो गया, आप भाजपा से नाराज हो गए या भाजपा आपसे नाराज हो गई? देखिए, ऐसा है कि ये दर्द की इंतहा जब हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया आती है। मैं पिछले 29 वर्षों से 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में एक अपनी भूमिका के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं कि मैं एक लेमन जूस भी नहीं जानता हूँ। जी जी, ये है। भारतीय जनता पार्टी का मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। मैं जिस समय भाजपा में आया था, मैं उसमें पटना विश्वविद्यालय का जाना माना छात्र नेता था जी। और पूरे बिहार में एक हम लोगों की पहचान उस समय भी थी। और मैंने संगठन में काम करते हुए प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रवक्ता रहा, सहकारिता मंच का प्रदेश अध्यक्ष 3 बार रहा, प्रदेश स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहा। मतलब पूरी तरह से संगठन को खड़ा करने में हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, कभी निराशा नहीं हुई, नाराजगी नहीं हुई, नाराजगी प्रकट नहीं किया। विधान परिषद में नहीं भेजा गया मुझे, मैंने प्रतिक्रिया कभी भी खिलाफ में नहीं दी। जब मुझे महामंत्री से भी हटा दिया गया तो मुझे लगा कि भाई, जो संगठन में मैं काम कर रहा था, जो एक तरह से पार्टी की सेवा थी, पार्टी पर मेरा कर्ज था, आखिर इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। ठीक है, विधानसभा नहीं लड़े, कोई बात नहीं है, विधायक सांसद बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। नहीं तो ऐसे कौन लोग थे जो आपको इस तरह से ये कर रहे थे, पीछे कर रहे थे? अब मैं उसमें किसी व्यक्ति विशेष पर ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आखिर मेरी सेवा में कौन सी कमी हो गई, कौन सी मेरे व्यक्तित्व में कौन सी कमी लोगों ने देखी, तो मेरे साथ इस ढंग का व्यवहार हुआ। और ये भी पहले से अगर कह के कोई किया होता, पहले से बता दिया होता, इस बार ऐसा निर्णय हम लोग लेना चाहते हैं, लेने जा रहे हैं, तो भी मुझे पीड़ा नहीं होती, तो भी मैं हर बार की तरह, हर उपेक्षा की तरह मैं इसको भी सहन कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद इन लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया। तो चलिए, मैंने इसको शिरोधार्य किया और मैं आज भी समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। नहीं, ये तो जैसे आप तो हमेशा एक्टिव रहे हैं, सामाजिक सरोकार करते रहे हैं, पार्टी फोरम में भी आपको काम करने का मौका नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, कोरोना से लेकर तमाम चीज़ों में आपने काम किया। लेकिन जो एक राजनीतिक बात होती है कि जो आपके हटाने के बाद आपका जो समाज है, जो भूमियार बिरादरी है, उसमें भी एक गुस्सा देखा गया कि आप जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता थे पार्टी के लिए, उनको पार्टी ने उचित सम्मान नहीं दिया। लेकिन जो आपका समाज है, जो भूमियार बिरादरी है, वो नाराज़गी थी उनके पर, लेकिन वो नाराज़गी कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं थी कि वो भाजपा के खिलाफ चले जाए। वैसा आप भी नहीं चाहते होंगे। तो ये समाज जो अभी दुविधा में है, ये समाज क्या करे? आपको भी देखना है समाज को, पार्टी को भी देखना है, तो फिर ये दुविधा कैसे दूर होगी समाज? ये मुझसे नाराजगी क्यों लोगों की थी, मतलब पार्टी नेतृत्व में जो भी लोग बैठे हुए थे, अब मैं इसको अपने प्रारब्ध का दोष मानता हूँ, मैं तो ही मानता हूँ, या मेरे व्यक्तित्व में कौन सी खामी लोगों ने देखी। मुझे लगता है कि मेरा जो ज़्यादा मुझे सक्रिय होना और ज़्यादा मेरे अंदर जो एक एग्रेसिवनेस जो है, जो शायद वही मेरा डिमेरिट हुआ। उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि आप अध्यक्ष की दौड़ में आ गए थे, इसलिए कुछ लोगों को खटकने लगा कि आप अध्यक्ष बन जाएंगे आप। नहीं, निश्चित रूप से
मैं उस दौर में बहुत प्रबल दावेदार था, पूरे बिहार में इसकी चर्चा थी, तो लोगों ने किया, अपने ढंग से निपटाया। जहाँ तक समाज की बात है, देखिए मेरी पहुँच कोई एक जाति में ही नहीं है, ठीक है, मैं किसी जाति से बिलोंग करता हूँ, हर जाति वर्ग के लोग, कार्यकर्ता हों या समर्थक हों, हमारे पास आते हैं शुरू से, और मैंने सबकी मदद की है, सबके काम आने का काम किया है। हम उसमें कहीं कोई अपने को अलग करके नहीं, एक खास जाति विशेष के घेरे में बांध के नहीं रखे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिस जाति से आदमी होता है उसको थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी, और है भी, लोगों को लगता है। लेकिन बिहार के अधिसंख्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आज भी इस बात को लेकर दुखी रहते हैं, और समय समय पर लोगों से, आज भी मेरा कनेक्शन बना हुआ है, लोग कहते हैं कि आप रहते तो शायद ऐसा होता, आप रहते तो शायद ऐसा होता, और अपनी पीड़ा के इजहार मेरे पास करते हैं लोग। तो जहाँ तक प्रतिक्रिया में अलग जाने का सवाल है, देखिए ये समाज इस प्रकार से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हम लोगों का भी योगदान है। हम लोगों के आने के पहले भारतीय हमारा जो समाज है तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था। जी। कम्युनिस्ट पार्टी में भी बड़ी संख्या में लोग थे, समाजवादियों में भी बड़ी संख्या में लोग थे, चाहे वो दमकीपा हो, जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो। सबसे कम संख्या अगर किसी पार्टी के साथ थी बिहार समाज की, तो वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ थी। आज ठीक इसका उल्टा है, वर्कर थे जी, जिले में, प्रखंड में वर्कर थे, लेकिन आम जनमानस का जुड़ाव नहीं था। हम लोगों के आने के बाद, वो 90 के बाद का जो, और खास करके 95 के बाद का जो समय आया, वो ऐसा जुड़ाव हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शायद किसी पार्टी के साथ कभी नहीं था। डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह के जमाने में भी बिहार लोग इतने मजबूती से नहीं जुड़े हुए थे कांग्रेस से, जितनी मजबूती से आज भाजपा से जुड़े हैं। आप जिस इलाके से आते हैं, श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे तो बरबीघा से विधानसभा जीते, अब बगल में कपिल देव बाबू 57 में समाजवादी पार्टी से जीत गए, लखीसराय से, बढ़िया से, और सुईगढ़ा से बगल में कार्यानंद शर्मा कम्युनिस्ट पार्टी से जीते। तो उस समय भी जुड़ाव ऐसा नहीं था जी, लेकिन ये इतना इंटैक्ट लोग हुआ है कि इसके कारण जो है, एक लोगों को स्वाभाविक रूप से, और मुझे भी, एक जो इतने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है, स्वर्णिम काल जीवन का, जवानी का इतना बड़ा महत्वपूर्ण समय हम लोगों ने पार्टी के निर्माण में दिया है। दूसरे तरफ राजद है, कांग्रेस पार्टी है, तो जो कांग्रेस से लोगों को निराशा हुई, जो कांग्रेस के साथ लोग थे उनसे निराशा हुई, राजद से इतनी लंबी दूरी हो गई है, इतना बड़ा झंझट हो गया, उसको पाटना बहुत सामान्य बात नहीं है। उसके लिए प्रयास करना होगा राजद के लोगों को। नीतीश कुमार के साथ निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इस समाज को सम्मानित करने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार को भी उसका जो है प्रतिफल या प्रतिदान जो है अपेक्षित नहीं मिला, तो आज वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक निराशा है। तो जो स्थिति है पूरी की पूरी तरह जो है लोग इंटैक्ट है, बीजेपी के साथ था। अब उसको मैंने भी कोई अलग करना नहीं चाहा, अलग करना चाहता तो मैं लोकसभा के चुनाव में दौरा करता पूरे बिहार में, हर जगह जाकर लोगों को बताता कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की उपेक्षा की है, अपमान किया है, आपको आपकी अवहेलना की है, आपको कॉर्नर करने की कोशिश की है। हमने भी वैसा प्रयास नहीं किया। हाँ, गाहे बगाहे आप लोगों के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से या चर्चा में बात ये समाज के नीचे स्तर तक पहुँच जरूर गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको खड़ा करने में इस समाज ने अपना सब कुछ तिरोहित कर दिया, बलिदान दिया। लालू प्रसाद के शासनकाल में उनसे लड़ाई लड़ने में और अपने राजनीतिक अस्तित्व को, अपने सामाजिक अस्तित्व को भी तिरोहित करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रही है, यह बात चर्चा है। अब आज के दिन में पूरे बिहार के आम जनमानस में, समाज में चर्चा जरूर है। अब आगे देखिए उसका प्रकटीकरण किस ढंग से क्या संभावना है आपको वापस पार्टी में लौटने की? मैं अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। पार्टी के लोग समझे, मैं अपने तरफ से कोई प्रयास। पार्टी अगर फिर आपको बुलाती है तो सम्मान वापस बुलाती है, देखा जाएगा। अभी कोई फैसला इस तरह का आपने नहीं लिया। तो ये जो चुनाव है 2020 का, तो इस चुनाव को लेके आपको क्या लगता है? आप तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हम लोग आपको जानते हैं, तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या होने जा रहा है बिहार में? अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कुछ कहना। आगे 15-20 दिन के बाद, 1 महीना के बाद चुनाव की रणभेरी
चुनाव की रणभेरी बच जाएगी और टिकटों का बंटवारा जब हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा आसान होगा कह पाना कि आखिर 2020 में होगा क्या। नीतीश जी का जो ग्लैमर है, नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, वो कहीं न कहीं वो ग्लैमर में कमी आई। लोगों में नीतीश कुमार के प्रति एक निराशा का भाव पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी के प्रति भी लोगों में गुस्सा भी है, निराशा भी है। और राष्ट्रीय जनता दल का क्या कदम आगे होता है, कांग्रेस का क्या कदम होता है, इस सब सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो भी 1 महीना और समय है जब कहने की स्थिति में हम लोग होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा 2020 में। अभी थोड़ा इसको मैं मानता हूँ कि अभी कोई पूर्वानुमान कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा पहले प्रीमेच्योर हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुधीर शर्मा जी, जिससे आपने सुना कि भाजपा में के लिए उन्होंने जो किया, उनको एक दिल में कसक है कि भाजपा ने उनके लिए उस तरह से नहीं सोचा जिस तरह से उन्होंने भाजपा के लिए सोचा। उनका समाज भी ये महसूस करता है कि सुधीर शर्मा जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भाजपा में उनको नहीं मिला। आगे के चुनाव के लिए उनका कहना है कि अभी प्रीमेच्योर होगा कुछ भविष्यवाणी करना, लेकिन नीतीश जी का ग्लैमर जरूर कुछ कम हुआ है। लेकिन चुनौती क्या होगी आगे, ये अभी बताना मुश्किल है। आगे आने वाले 15-20 दिनों में ये तस्वीर साफ होगी। तो खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। हम आपको नए नए मेहमानों से परिचय कराएंगे, खास मुलाकात कराएंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।